हाय व्यूअर्स, वेलकम टू canibug.com। आज हम करेंगे मैथ की एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 2.2, उसके दो पार्ट बनाए थे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होती है ये रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, 15 को डिवाइड कर रही हूँ मैं 6 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 टू द 12, रिमाइंडर आएगा मेरा 3। ठीक है, यानी जो डिवाइड किया वो मेरा डिविडेंड है 15, डिवीजर मेरा क्या है जिससे डिवाइड किया है यानी 6 इंटू कोशेंट 2 और रिमाइंडर 3, यानी ये हो गया 15 इक्वल टू 6 टू द 12 प्लस 3, यानी 15 इक्वल टू 15, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई इसको। अब पोलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? रिमाइंडर थ्योरम बोलती है इफ px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number, then if px is divided by the linear polynomial x minus a, the remainder is pa। ठीक है, मेरे पास कोई भी पोलिनोमियल है px, ठीक है, उसकी डिग्री है 1 से बड़ी है, यानी वो स्क्वायर क्यूबिक क्वाड्रेटिक इनमें है। ठीक है, तो अगर मैं उसको किससे डिवाइड करूंगी? इफ px is divided by the linear polynomial x minus a, px को मैं डिवाइड करूंगी किससे? x minus a, the remainder is pa, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? pa, ये मेरा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये मेरा gx है, यानी ये मेरा डिवीजर है, ये मेरा डिविडेंड है, यहाँ पे कोशेंट होगा और ये मेरा रिमाइंडर आएगा pa। ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए पहले करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये है मेरा फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना मुझे व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना मुझे? ये x प्लस 1 से। तो ये करने के दो तरीके हैं। ठीक है, मेथड फर्स्ट है मेरा, इसको डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना उसको अंदर लिखते हैं, x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इससे। ठीक है, और x प्लस 1 से ये डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करूं मैं? देखो, सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है ना, मुझे ये इस फर्स्ट टर्म के इक्वल बनाना है। मुझे इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है कि ये x की क्यूब हो जाए। ये x की पावर 1 है और ये x की पावर क्यूब है, तो अगर मैं इसमें x स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये x की पावर क्यूब हो जाएगा। यानी मैं क्या ऐड कर दूं? x स्क्वायर, x ये और x स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो x की पावर क्यूब आ गई। अब इस नंबर को भूल जाओ। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई मुझे x स्क्वायर से करनी है। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब एक लाइन खींचनी है और जो नीचे वाले टर्म्स है ना उनके साइन चेंज कर देने हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस का करना है, ये प्लस का है तो ये माइनस का करना है। अगर ये माइनस का होता तो इसको प्लस का कर देते। तो सभी के साइन चेंज करने हैं। अब ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लो। 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कितना आया? 3 में से 1 गया तो 2x स्क्वायर। साइन किसका आएगा? बड़े वाले नंबर का, जो बड़ा होता है उसी का साइन तो आता है। 3 प्लस का था तो ये प्लस का हो गया। अब मैं ये 3x से ये नीचे उतार लूंगी, प्लस 3x। ठीक है, अब मुझे सेम स्टेप रिपीट करना है, यानी ये x है, मुझे ये 2x स्क्वायर बनाना है। ये तो x है, 2x स्क्वायर कैसे बनेगा? अगर मैं इसमें
2 मल्टीप्लाई कर दूं और एक x मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x² बन जाएगा। इस x में मैं 2x मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x² बन जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया 2x, x में 2x मल्टीप्लाई किया तो 2x²। अब इसको भूल जाओ, अब 1 के साथ भी 2x को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2x। ठीक है, लाइन लगानी है और सबके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गए तो ये आया 1x। प्लस का आएगा क्योंकि 3 प्लस का था। अब क्या बचा, ऊपर सिर्फ 1 बचा, 1 को मैं यहाँ उतार लेती हूँ +1। ठीक है, ये कितना है मेरा x और ये भी कितना है मेरा x। 1 की तो कुछ वैल्यू होती नहीं, ये भी 1x है, ये भी 1x है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये x हो जाए, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, +1 लिख दूं, तो ये हो गया 1x। अब 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा, ये हो गया 1। इनके भी साइन चेंज करने, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी 0, ये भी 0, तो रिमाइंडर कितना आया, ये आया मेरा 0 रिमाइंडर आया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x+1। तो रिमाइंडर आया मेरा 0 और ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये था मेरा मेथड 1। अब हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे, ये है इसका मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 में क्या बोल रखा, मेथड 2 में क्या है, देखो क्या दे रखा है कि मुझे डिवाइड करना है x+1 से। ठीक है, तो x+1, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से अगर ये हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम की है तो उसमें क्या था कि देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में था if px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number, then if px is divided by linear polynomial x minus a, then remainder is pa। ठीक है, तो देखो मैं क्या करती हूँ, ये x+1 है, इसको 0 के इक्वल रख देती हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये 1 था, इस साइड प्लस का था, इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जहाँ पे भी x है वहां पे क्या पुट कर दूं मैं, वहां पे पुट कर दूं -1। क्वेश्चन में क्या था, x³ + 3x² + 3x+1, ये था मेरा क्वेश्चन। ठीक है, रिमाइंडर निकालना था। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूं तो ये हो जाएगा -1³ + 3 इंटू -1 का स्क्वायर + 3 इंटू -1 + 1, ये हो गया -1³। इसका मतलब है -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 1 जा 1, कितना आएगा सोल्व करने के बाद -1, तो ये हो गया -1 + 3 इंटू -1 का स्क्वायर यानी -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये कितना आया 1, प्लस माइनस कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 और ये प्लस का 1। ठीक है, -1, 3 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 3 और ये -3 और ये प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आया 0 रिमाइंडर। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर 0 आया है। तो आप जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो डिवाइड करना वो किससे करना है, x-1/2 से डिवाइड करना है। तो मैं इसमें एक ही मेथड यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो दूसरा कर लेना। मैं क्या कर रही हूँ, x-1/2 को 0 इक्वल पुट कर रही हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये यहाँ पे माइनस में इस साइड आएगा तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, इसको अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, x³ + 3x² + 3x+1 ये है। तो यहाँ पे जहां भी x है उसकी जगह 1/2 पुट करना है। ये हो गया 1/2³ + 3 इंटू 1/2 स्क्वायर + 3 इंटू 1/2 + 1। ठीक है, 1/2³ यानी
1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 3 बार 1/2 लिखना है, ये हो गया 1/8, 2 टू द 4 टू द 8। तो यहाँ पे मैं लिख लू 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वेयर, ये हो गया मेरा 1/4 प्लस 3 × 1 = 3/2 और ये प्लस 1। कैसे लिख लू इसको हम, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। एलसीएम ले लो इसका, कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 4 टू 8, 3 टू 6, 2 4 8, 3 4 12 प्लस 8। कितना आया ये मेरा, ये आया मेरा 27/8 आंसर। ठीक है, था ना इजी। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। सेकंड है मेरा एक्स, यानी जो रिमाइंडर, मुझे एक्स को किससे डिवाइड करना है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, x से ये डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें मैं दोनों मेथड का यूज करके आपको एक एक करके बता रही हूँ। मेथड फर्स्ट देखो, ये x की क्यूब है, ये x है, तो इससे x³ बनाने के लिए किसकी जरूरत है, x² की। ठीक है, तो ये x की क्यूब हो गया, साइन चेंज कर दिया, माइनस आ गया, ये कट गया। अब क्या उतार लू, 3x² उतार दो। ठीक है, ये x है, ये 3x² है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 3x² हो जाए, एक तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 की कमी है इसमें, और एक किसकी कमी है, एक x की कमी है। तो ये 3x² हो गया, साइन चेंज किया, माइनस कट गया। अब 3x उतार लो, 3x उतार लिया। अब ये तो x है, ये 3x है, यानी ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो 3, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आया, साइन चेंज, माइनस कट गया। अब 1 उतार लो, ये x है, ये 1 है, ये तो कटेगा नहीं, तो ये 1 आ गया मेरा रिमाइंडर। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 है। ठीक है, अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं, मेथड 2 से। ठीक है, मेथड 2 से कैसे करते हैं, x है, ये किसके इक्वल पुट करना है, 0 के। ठीक है, x को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के। तो हमारा पोलिनोमियल क्या था, पोलिनोमियल था x की क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें x की वैल्यू क्या पुट करूं, 0। तो जहां पे भी x है वहां पे 0 पुट कर दो। 3 इंटू 0 प्लस 1, 0 की क्यूब कितनी होगी, 0, और 3 की 0 से मल्टीप्लाई की तो 0, ये भी 0 प्लस 1, यानी रिमाइंडर कितना है इसमें भी 1। तो दोनों केस में रिमाइंडर 1 है, तो दोनों आंसर ठीक है हमारे। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस 6 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस, सॉरी सेकंड क्वेश्चन। अब मुझे वो जो पोलिनोमियल गिवन था, मुझे वो डिवाइड करना है x प्लस पाई से। तो मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज करूंगी, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ये जो x प्लस पाई है, ये मैं 0 मान लू, तो पाई इस साइड प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, हमारा पोलिनोमियल क्या था, पोलिनोमियल था पी एक्स इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये था मेरा पोलिनोमियल। ठीक है, x की जगह क्या पुट करना मुझे, माइनस पाई। तो जहाँ पे भी x है वहां माइनस पाई पुट करो, माइनस पाई की क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वेयर प्लस 3 इंटू पाई, सॉरी माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, माइनस पाई की क्यूब यानी इसका मतलब है माइनस पाई 3 बार करना है, क्यूब का मतलब है वही नंबर 3 बार रिपीट करना है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, साइन तो आएगा माइनस का, और ये हो गया पाई की क्यूब। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, अब ये है माइनस पाई का स्क्वेयर, यानी माइनस पाई इंटू माइनस पाई, स्क्वेयर का मतलब 2 बार लिखना, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया पाई स्क्वेयर, यानी प्लस 3 पाई स्क्वेयर।
प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। इससे आगे तो ये सोल्व ही नहीं हो रहा, ये सोल्व नहीं हो रहा, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा 5 + 2x। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसको 0 से इक्वेट कर दूं, तो 2x इक्वल टू 5 इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 5 हो गया। 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो 2 डिवाइड में हो जाएगा, यानी 2 इक्वल टू -5/2, सॉरी x इक्वल टू -5/2। पोलिनोमियल क्या था मेरा, पोलिनोमियल पी एक्स, पोलिनोमियल था मेरा x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। ठीक है, x की जगह क्या पुट करूं मैं, x की जगह पुट करूं -5/2, यानी p इंटू -5/2 इक्वल टू -5/2 की क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। ठीक है, -5 की क्यूब यानी -5 इंटू -5 इंटू -5/2 की भी क्यूब है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 -5 का स्क्वेयर यानी -5 इंटू -5/2 का स्क्वेयर यानी 2 इंटू 2, और ये हो गया प्लस माइनस -5 15/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा और ये ऊपर 125 हो जाएगा, नीचे 2 2 जा 4 2 जा 8। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 डिवाइडेड बाय 4 -15/2 प्लस 1। एलसीएम लेना है अब इनका, एलसीएम कितना आएगा, देखो इनका एलसीएम आएगा 8। ये हो गया -125, 4 2 जा 8, 75 2 जा 150 माइनस 2 4 जा 8, 15 4 जा 60 प्लस 1 8 जा 8 और ये 8, तो इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा -27/8, जो क्या है, ये है हमारा रिमाइंडर और आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है मुझे, व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। इससे डिवाइड की है। ठीक है, कैसे निकालू, या तो डिवाइड करके निकाल लो या फिर रिमाइंडर थ्योरम से। x माइनस a को किसके इक्वल पुट कर दूं, 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। ठीक है, a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, यानी px, ये मेरा पोलिनोमियल था, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, ये पोलिनोमियल था। यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दूं, a, यानी p इंटू a इक्वल टू a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a माइनस a। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा a³ माइनस a इंटू a², ये हो गया a³ प्लस 6a माइनस a, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 6a में से a गए तो ये आया 5a, जो कि है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मुझे चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। कैसे चेक करूं, 7 + 3x को 0 के इक्वल पुट कर दो, यहाँ से 3x इक्वल टू -7 हो जाएगा, 7 इस साइड प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का, ये 3 मल्टीप्लाई में ही इस साइड आएगा तो डिवाइड में, यानी -7/3 हो जाएगी x की वैल्यू। ये x की वैल्यू मैं अपने पोलिनोमियल में पुट कर देती हूँ, पोलिनोमियल यानी px इक्वल टू 3x³ प्लस 7x, ये मेरा पोलिनोमियल है। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करूं, -7/3, 3 इंटू -7/3 की क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3
3, ये हो गया 3 इंटू -7 की क्यूब, -7 की क्यूब क्या आएगी, -343 आएगी, 3 की क्यूब क्या आएगी, ये आएगी 27, प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49/3, ठीक है। अब एक बात और देखो, ये 3 है, ये 27, काट दो इनको, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये हो गया -343/9 और ये हो गया -49/3। क्या करूं, इनका एलसीएम ले लूं, इनका एलसीएम आएगा 9, ठीक है, यानी -343 और -49 इंटू 3, इनको सोल्व करो, कितना आएगा, -343 -49 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 147/9, ऐड करो अब इनको, साइन तो माइनस का आएगा लेकिन ये होंगे ऐड, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है। अगर ये फैक्टर होता तो ये 0 के इक्वल होता, लेकिन ये हमारा फैक्टर तो है ही नहीं। चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 आता, लेकिन इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, तो नो, ठीक है। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की भी वीडियो बनाई है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लेना, फिर ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसमें मैंने डिवाइड करना सिखाया है कि कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।